एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। अगर आप भी हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसे सीखना चाहते हो, देखिए कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आपको इतिहास में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से आप जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये राजा, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि राणा प्रताप, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया राव मालदेव, यहां पर मैंने लिख दिया सवाई जय सिंह, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पर लिखा हुआ राणा, यहां पर राव है, यहां पर है सवाई, और यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे मिर्जा राजा जय सिंह। अब आप एक चीज सोच रहे हो कि सर ये जो उपाधियां हैं इनके आधार पर हम कैसे जाने कि ये राजा कहाँ के, जैसे कि राणा, राव, सवाई, मिर्जा। तो इस कंसेप्ट में आपको ऐसा लेकर आया हूं जिससे कि इस डायग्राम की सहायता से आप आसानी से याद कर पाओगे। जैसे थोड़ा तो आपको इतना याद रखना है, जैसे कि ये चार जो है दिशाएं होती है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ये जब आपको आती है ना, अब देखिए सबसे बड़ा जो इतिहास है, ठीक है, वो है मेवाड़ राज्य का। आपने देखा होगा कि जब हम मेवाड़ पढ़ते हैं ना तो 1 से 1.5 महीना केवल मेवाड़ में लग जाता है। तो वो जो मेवाड़ है वो कहां पर है? दक्षिण में, ठीक है। मेवाड़ जो दक्षिण में, आप समझ रहे हो कि सर दक्षिण में क्या उदयपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, डूंगरपुर, क्या वही मेवाड़ है? जी हाँ, वही मेवाड़ है। और मेवाड़ का जो सीमा क्षेत्र है वो इतना फैला हुआ है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं आपको समझ रहा हूं, ठीक है, ये जो राणा की जो उपाधि होती है ना, ये मेवाड़ के राजाओं की होती है। अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां पर पहले राणा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा रणमल, ठीक है, तो ये सभी जो उपाधियां हैं ये किन राजाओं की है? मेवाड़ के राजाओं की। अगर आपको ऐसा दिखाई दे क्वेश्चन में राव मालदेव, राव चूड़ा, देखिए राव चूड़ा भी है और राणा चूड़ा भी है, तो इनमें आपको कैसे कंफ्यूज दूर करना है? अगर राव है तो कहाँ का है वो? मारवाड़ का। अगर वो राव है तो मारवाड़ का है, अगर राणा है तो कहाँ का है? मेवाड़ का। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए सवाई, तो आप कैसे बताओगे कि वो राजा बताओ कहाँ का है? पहले तो उसका वंश बताओ, तो आप बोलोगे सर ये जो सवाई और जो मिर्जा होते हैं ये कछुआ वंश में होते हैं, और ये कछुआ वंश हमारे राजस्थान में पूर्व दिशा में, ठीक है ना। मिर्जा जो लगाते हैं ना वो आमेर के जो राजा है ना वो मिर्जा लगाते हैं। सवाई की जो उपाधि है ना वो जयपुर के राजा, जैसे कि सवाई ईश्वरी सिंह, ठीक है, आपने सुना होगा इसरलार से कूदकर जो है उसने आत्महत्या कर ली, तो वो जो राजा है कहाँ का है? सवाई का। मिर्जा राजा जय सिंह कहाँ का है? आमेर का। अब देखिए थोड़ी सी चीजें मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको दक्षिण का, ठीक है, ये तो हो गया मेवाड़, इधर पूर्व में हो गया कछुआ और पश्चिम में हो गया मारवाड़, ये आपको याद रखना है। अब सर इनका साम्राज्य विस्तार कैसे होता है वो भी हमें बता दो। साम्राज्य विस्तार इस प्रकार से होता है, आपने सुना होगा एक आवल बावल की संधि, सुना है क्या? बताओ, आवल बावल की संधि। वो जो आवल बावल की जो संधि हुई थी ना वो किन किन राजाओं, पहले तो बताओ किन किन दिशा, अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपसे मारवाड़ और मेवाड़, इन दो वंशों के बीच में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जो मारवाड़ में था उस समय राजा बताओ कौन था? जल्दी से याद करो, राजा था राव जोधा। और मेवाड़ में कौन था? मेवाड़ में था राणा कुंभा। राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि हुई जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं। और उस आवल बावल की संधि का जो मध्य क्षेत्र था ना वह कौन सा था? सोजत पाली, यानी आवल। आपको देखिए मैं समझाता हूं कौन सा क्षेत्र तो आवल है, कौन सा बावल है? आवल और एक क्षेत्र हो गया बावल, और इन दोनों को ही हमने क्या कह दिया? आवल बावल की संधि। आवल का मतलब हो गया जिस क्षेत्र में आंवला का उत्पादन होता है या फिर आंवला के वृक्ष होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। बावल का मेरा यहाँ पर जो मतलब है बबुल के वृक्ष, आपने सुना होगा जो मारवाड़ क्षेत्र में है बबुल को बमुलिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? बमुलिया, ठीक है। तो यहीं से बबुल से क्या पकड़ा है यहाँ पर? बावल शब्द, ठीक है। तो जो बबुल वाले वृक्ष है वो तो कहां पर पाए जाते हैं? ज्यादा मारवाड़ क्षेत्र में।
और जो आंवला के क्षेत्र है, हरे भरे जो क्षेत्र है, वो कहां पर होते हैं? मेवाड़ में। ठीक है, इनका जो वंश है वो कौन सा वंश है? सिंसोदिया। यहाँ पर वैसे तो दो वंश होते हैं, आपने सुना होगा सर मेवाड़ में मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर गोहिल वंश भी था। जी बेटा, गोहिल वंश भी था यहाँ पर। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था? गुहादित्य, गोहिलादित्य। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको सिंसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? सरा मैंने सुना है बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल था। तो जो बप्पा रावल जो सिंसोदिया वंश जो आगे चलता है ना, तो उसमें एक कौन आता है? राणा कुंभा आता है। कुंभा, और यहाँ पर मारवाड़ में थे राव जोधा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं। और वो आवल बावल की संधि के अनुसार इस सोजत पाली के इधर का क्षेत्र तो किसका हो जाएगा? राणा कुंभा का। और मारवाड़ क्षेत्र का और किसका हो जाएगा? राव जोधा का। ठीक है, और इसकी मध्यस्थता कराने वाली कौन थी? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा और जो जोधा के बीच में जो मध्यस्थता करवाई थी वो करवाई थी हंसाबाई ने। किसने करवाई थी बताओ? हंसाबाई ने करवाई थी। तो ये छोटा सा मैंने आपको डायग्राम की सहायता से जो बताया ना, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि आपको पता चल जाए, अब बताओ मिर्जा की उपाधि कहाँ की है, सवाई की उपाधि कहाँ की है, राणा की उपाधि कहाँ की है, और इधर मारवाड़ में राव की उपाधि कौन सी है। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार यानी कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को अगर आपको ये नहीं पता है, डायरेक्शन आपको पता नहीं, जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और आपको मैप भी आपका क्लियर नहीं है, तो आप क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन से राजा है उनका वंश वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप कैसे हिस्ट्री पढ़ोगे? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो है कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।